साधु संत के लिए कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं है। केस मत छिलाइए, हाँ केस मत छिलाइए साधु संत के श्राद्ध में। पिंडदान मत कीजिए, खटिया दान मत कीजिए, जाजिम दान मत कीजिए, सतरंजी दान मत कीजिए, साया साड़ी ब्लाउज दान मत कीजिए, थारी लोटा गिलास कटोरा दान मत कीजिए। ये सारा पापियों के लिए होता है। नोदक क्रिया दस गात्रादिकं न कर्तव्यम सुताद्वी। दस गात्र श्राद्ध उसका मत कीजिए। दंड ग्रहण मात्रेन नरो नारायणो भवेत्, कि अपने जीवन काल में अपने इंद्रियानियों को दंड देने से वो व्यक्ति नर रूप में ही नारायण हो जाता है। जैसे साधु संत आंख को दंड देते हैं, सिनेमा सर्कस थिएटर नौटंकी ये सब देखना नहीं चाहते। कान को दंड देते हैं, गजल फिल्मी कव्वाली भोजपुरी सुनना नहीं चाहते। नाक को दंड देते हैं, इत्र फुलेल चमेली बेली सूंघना नहीं चाहते। नाक दंड भोग रहा है, कान दंड भोग रहा है, आंख दंड भोग रहा है, मुंह को खैनी बीड़ी गांजा भांग तारी दारू मांस मछली नहीं देना चाहते, मुंह दंड भोग रहा है। और त्वचा को विषय का आनंद देना नहीं चाहते हैं, वो भी दंड भोग रहा है। दंड ग्रहण मात्रेन नरो नारायणो भवेत्। दंड ग्रहण करने मात्र से वो जीव नर रूप में ही नारायण हो जाता है। त्रिदंड ग्रहण तेषां प्रेतो तो नैव जायते। और 3 प्रकार के दंड भोगने से यह जीव नरक में नहीं जाएगा। इसका पिंडदान मत कीजिए। 3 क्या है? काम क्रोध लोभ, इंगला पिंगला सुख मना, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, गंगा जमुना सरस्वती। ये 3 को बर्दाश्त करने से यह जीव नरक में नहीं जाएगा। इसलिए लोग को देखते हैं श्राद्ध में गरुड़ पुराण पढ़वाता है पंडित से, अब वो एक कर्म करता है। आप बताइए, जिस मां को आपने जला दिया, जिस पिता को आपने जला दिया, सर्वांग शरीर उसका जल के राख हो गया। इतना ज्ञान आपके पास नहीं है कि जिस मां को आपने जला के राख कर दिया वो मां साड़ी पहनेगी, वो ब्लाउज पहनेगी, वो पेटीकोट पहनेगी, वो थाली में खाएगी, वो पलंग पर सोएगी। अक्ल ज्ञान तन को आपके पास नहीं है, सब बाजार में बिक गया। जब पंडित के कहने पर सब कुछ आप दान करते हैं, कहां गई आपकी बुद्धि? बंधुओं, जमीन बेच के श्राद्ध कर देने से, जमीन बेच के बेटी के ब्याह में रुपया उड़ा देने से आपको सतलोक नहीं होगा, वैकुंठ नहीं हो जाएगा। कर्म कांड से ज्ञान नहीं होगा। जितना भी कर्म कांड है, जितना भी कर्म कांड है, वो सब ब्राह्मण के ब्रेन से निकला हुआ है, ब्राह्मण के ब्रेन से। क्यों? अपना कमा के खाने के लिए, अपने बाल बच्चा को पालने के लिए, अपना सुख भोग के लिए इतना जाल बिछाया है ब्राह्मण
कि इसी में से लूट लूट के हम खाएंगे। ब्राह्मण और जोतने जाएगा, ब्राह्मण किसी का धन रोपनी करेगा, ब्राह्मण किसी के खेत में कोदारी चलाएगा, ब्राह्मण ढोस चलाएगा, ब्राह्मण मकई काटेगा किसी के खेत में और गेहूं काटेगा। वो तो इतना तीर्थ व्रत फरमा के रखा है, उसी में उसको दक्षिणा दीजिए, उसी पैसा से उसके बेटी का ब्याह हो जाएगा, उसी पैसा से। अभी कुंभ में इतना कमा लिया ब्राह्मण लोग कि 3 पूस बैठ के खाएगा। बैनाथ धाम में जाके इतना रुपया इस सोलकन जाके दे आया कि बैठ के 3 साल खाएगा। ज्ञान उसके पास न है, अक्ल उसके पास न है। ये कमला को देखिए, कमला के दोनों प्राणी गया पंडित के रुपया देने। ये कौन ज्ञान इसको मिला? क्या लेके आया वहां से? दोनों प्राणी क्या लेके आया? अहंकार में, अहंकार में गया कि हम पैसा वाला है, हमको कोई करोड़ रुपया दे और कहे कि बैनाथ धाम चलिए। हम कभी एक आदमी कहा कुंभ में चलिएगा, हम कि पाप हम कब किए जो धोने के लिए जाए। दुगो बाबाजी आया वहां से, हम भी जा रहे थे टेम्पू पर बैठ के, वो भी जा रहा था। तो रास्ता में बोल रहा था बाबाजिया कि जो जो वहां मर गया वो सब तर गया। हम कि तू पापी घूम के काहे चला आया? तुमको भी तो नहीं मारा तो डूब उब के मर जाना चाहिए, गधा कहीं के। मारा से सब तर गया। बंधुओं, सुनने में आया कि बहुत लोग गया वहां। लोग बोलते हैं 70 करोड़ आदमी गया। हाट में अगर हाट में परवल हो जाए 2 रुपए किलो तो ग्राहक बढ़ेगा कि घटेगा? अब परवल अगर हो जाए 80 रुपए किलो तो ग्राहक घटेगा कि बढ़ेगा? तो कबीर की वाणी है 80 रुपए किलो, यहां ग्राहक नहीं मिलेगा। अब कुंभ का सौदा था 2 रुपए किलो। जो गया वहां कुंभ में, कुछ सुधार हो गया क्या? मांस खा रहा था तो खाते हैं, मछली खाते हैं, तारी पीते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शिखर पराग खाते हैं, चोरी दलाली करते हैं, बेईमानी घुसखोरी करते हैं, हत्या बलात्कार करते हैं, दूध में पानी मिलाइए रहा है, आटा में चोकर, घी में डलडा, चावल में कंकर। तो जाके रुपया खर्च करके पाया क्या? कुछ पाया? कुंभ में जाके कुछ पाए? यहाँ तो केवल ज्ञान की चर्चा चल रही है। कबीर का सौदा है 80 रुपए किलो। ये सौदा जल्दी नहीं मिलेगा। इसके पाने के लिए ग्राहक भी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि कबीर के सौदा में कसौटी है, परिश्रम करना होगा, दुख भोगना होगा, तब कबीर की कसौटी पर आप आ सकते। एक आदमी गया सत्संग में तो उसको 2 रुपया विदाई मिला, और उसी का बेटा भतीजा अंग्रेजी बाजा बजाने गया तो 500 लेके आया। कहा बेटा भतीजा दादा ये क्या फायदा है सत्संग में जाने से, 2 टका तो मिला, हमको मिला है 500। तो बाबा ने कहा रमजनिया के 700, रमजनिया के 700 जो मर्द है
केवल साया साड़ी ब्लाउज पहन लिया है, रुपया का बौछार हो रहा है। चूंकि वो शरीर भेष बनाया है आकर्षण का, उसके अंदर अब आकर्षण आ गया। औरत वाला भेष बनाया तो आकर्षण आया, आकर्षण में सारे लोग रुपया फेंक रहे। कहा वो बूढ़ा रमजनिया के 700 तू का राम के 20, फूटे नैन विवेक के त का करिए जगदीश। जो साया साड़ी ब्लाउज पहन के रमजनिया नाच किया उसको 700 मिला, साधु बाबा के 20 टका मिला। कहा विवेक के नैने फूट गया तब जगदीश क्या करिए, क्या कर सकता है। सारे लोग का खिंचाव कहां है। अगर एक तरफ चुंबक को रखिए और दूसरे तरफ पारस को रखिए, अब बीच में लोहा को रख दीजिए, लोहा का खिंचाव किधर होगा, चुंबक की ओर। चुंबक लोहा को खींच लिया, चुंबक के संपर्क में गया लोहा, लोहा में कोई तब्दीली आएगी, कोई परिवर्तन होगा, कोई रूपांतरण होगा। लोहा कुछ बना, लोहा लोहे के लोहा रह गया। लेकिन उसी लोहा को अगर पारस में सटा दिया जाए तो लोहा सोना बन जाएगा। लेकिन पारस में आकर्षण शक्ति नहीं, पारस लोहा को खींच नहीं सकता है। उसी तरह से दुनिया में काल का हर जगह चुंबक लगा हुआ है, सारे लोगों का खिंचाव वहां हो रहा है। कुंभ में काल का चुंबक लगा हुआ था, बैनाथ, जगन्नाथ, भूतनाथ, केदारनाथ, हरिहरनाथ, पशुपतिनाथ में काल का चुंबक लगा हुआ है। छठ, चरचंदा, होली, दिवाली, जितिया, खरजितिया, करवा चौथ, कर्मा, धर्मा, महाविष्णु जग, महारुद्र जग, सतचंडी जग, अठजाम, चौपहरा, सिनेमा, सर्कस, थिएटर, नौटंकी, सब में काल का चुंबक लगा हुआ है। लोगों का खिंचाव उधर हो रहा है, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा है। छठ करके कितना महिला सुधर गई, छठ करने से कितना महिला सुधर गई, मांस मछली खाना छोड़ दिया, बोलिए सुधर गई। होली दिवाली करने से कितने लोग सुधर गए, बैनाथ जगन्नाथ जाने से कितने लोग सुधर गए, कुंभ में नहाने से कितने लोग सुधर गए, 1% नहीं। लेकिन सत्संग में आओगे तो ये सत्संग पारस मणि पत्थर है, सुधर के जाओगे यहां से। सत्संग से सुधर के चले जाओगे। लेकिन कोई तीर्थ व्रत और पूजा त्योहार से सुधरने की कोई संभावना नहीं सुधरेगा। मैंने चर्चा किया कर्मकांड का। कर्मकांड से जो महिला कंठी बांध लिया है, गुरु कर लिया है, वो भी जितिया करती है, नहीं मानेगी। वो भी दूगो भतार रख ले, एगो गुरु है एगो जितिया। तो दूगो पति वाली औरत के पतिव्रता कौन कहेगा? वो पतिव्रता है। एक औरत रो रही है और रो के कह रही है, अरे दूल्हा मरी गए, मरबा जरी गए, हम धनी भेली यही बाती। दूल्हा मरी गए, मरबा जरी गए, हम धनी भेली यही बाती। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, रोबत गए बराती, नैहर बामे आग लगी, ससुरे में
भेजवई संदेश, नैहरबा में आग लगी। कह रहे ये दूल्हा हमारा मर गया, मरबा जल गया, उसके बाद मैं यही बात हो गई। इससे पहले मैं यही बात नहीं थी। इससे पहले मैं यही बात नहीं थी, दूल्हा के मरने के बाद मैं यही बात हो गई। क्या यह बात सत्य है? साहब कबीर की उलट बांसी है। कबीर दुनिया के चाल चलन को देखकर व्यंग बोलते हैं, बराबर व्यंग कसते हैं लोगों से दुनिया का चाल देखकर। दूल्हा दो प्रकार के होते हैं, दूल्हा दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष दूल्हा, दूसरा परोक्ष दूल्हा।